हेलो एवरीवन, आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल नमस्ते इंडिया पे, जहां पर हम बताते हैं देश की कला, संस्कृति और विशेषताओं के बारे में। आज हम बात करेंगे केदारनाथ के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य की रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। यह उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर है, जो कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग की है। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ी बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगिरी जैसी नदियाँ हैं। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। केदारनाथ धाम के इतिहास के अनुसार केदारनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। केदारनाथ मंदिर के किनारे केदारेश्वर धाम स्थित है। केदारनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने करवाया था, लेकिन यह भी कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। केदारनाथ के पुजारी मैसूर के जंगम ब्राह्मण ही होते हैं। श्री केदारनाथ मंदिर में शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में पूजे जाते हैं। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमदेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए हैं। इन चारों स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है और इन जगहों पर शिव जी के भव्य मंदिर बने हैं। आगे आपको बताते चलूं कि हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते हैं। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। आगे हम बात करेंगे पंच केदार की कथा के बारे में। ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने के बाद पांडव भातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शंकर पांडवों से गुस्सा थे। भगवान शंकर के दर्शन के लिए पांडव काशी गए और भगवान शंकर पांडवों को वहां नहीं मिले। वे लोग उन्हें खोजते हुए हिमालय तक पहुँचे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहाँ से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी लगन के पक्के थे। वे उनका पीछा करते करते केदार भी पहुँच गए। तब भगवान शंकर ने बैल का रूप धारण करके अन्य पशुओं में जा मिले। पांडवों को तब संदेह हो गया था कि भगवान इन पशुओं के झुंड में उपस्थित हैं। तभी भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल तो निकल गए, पर शंकर जी बैल का रूप धारण कर पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। तब भीम पूरी ताकत से बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान करने लगा। तब भीम ने बैल का पीठ का भाग पकड़ लिया और भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तुरंत दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल के पेट की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ धाम में पूजे जाते हैं। इसलिए केदारनाथ धाम में शिव जी को अत्यंत पूजा जाता है। तो ये रही केदारनाथ से संबंधित कुछ प्रमुख जानकारियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्ते इंडिया।